नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अष्टावक्र गीता चैप्टर नंबर 18 के दो श्लोक, श्लोक नंबर 75 और 76। ठीक है। तो इनको हिंदी में कहते हैं 75 और 76। ठीक है। आइए देखते हैं कि 75वां श्लोक कहता क्या है। 75वां श्लोक बड़ा सिंपल है। इसमें यह कहा गया है कि यदि जड़ बुद्धि मनुष्य, अभी समझेंगे कि क्या होता है। जड़ बुद्धि मनुष्य निरोधादि कर्मों को छोड़ता भी है। जड़ बुद्धि कौन है? एक व्यक्ति वो है जो कि आत्म को जान चुका है। एक व्यक्ति वो है जो आत्म को जानने के प्रयास में है। ठीक है। जैसे वो किसी तरह की विधि का पालन कर रहा है, चाहे कर्म योग में है, चाहे ज्ञान योग में है, चाहे भक्ति योग में है, पूजा पाठ कर रहा है, ध्यान कर रहा है। ठीक है। एक वो व्यक्ति है जो अभी रास्ते में चल रहा है, मार्ग पर चल रहा है। और तीसरा वो व्यक्ति है जो शुरू ही नहीं हुआ। तो जो जड़ बुद्धि वाला है ना, वो बीच वाला है, जो इस मार्ग पर चल रहा है, अभी पहुंचा नहीं है, मार्ग पर चल रहा है। लेकिन मार्ग पर चलते समय वो ये सोच रहा है कि ये जितनी विधियां बताई गई हैं, चाहे कर्म योग हो, चाहे भक्ति योग हो, चाहे ज्ञान योग हो, चाहे ध्यान योग हो, ये सारी विधियां क्या हैं? मैकेनिकल हैं। यानी वो इन्हें मशीन की तरह समझ रहा है। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि आखिरी समय में भगवान का नाम ले लो, या आखिरी समय में मुंह में गंगा जल डाल लो तो मुक्ति हो जाएगी। आखिरी समय में भगवान का नाम ले लो तो भी मुक्त हो जाओगे। लेकिन आखिरी समय में भगवान का नाम लेने को कुछ लोग इसे मैकेनिकल एस्पेक्ट समझते हैं कि पूरी जिंदगी पाप कर लिए, अब आखिरी समय में एक काम करेंगे, जल्दी से फटाफट मरने से पहले एक बार कैसे भी करके मरते पड़ते नाम ले लेंगे, बस काम हो जाएगा। या फिर जिंदगी भर पाप किए और फिर गंगा नहा लेंगे तो जो है वो पाप सारे धुल जाएंगे। इनके कॉन्सेप्चुअली जो थॉट्स होते हैं वो गलत होते हैं। ठीक है। जब आप ये कहते हैं कि आप किसी चीज का त्याग करेंगे, तो आप नहीं करेंगे, आपसे हो जाएगा। जो हो जाएगा वो असली त्याग है। जो हो जाएगा वो असली स्मरण है। जैसे आप, अगर आपके साथ कोई समस्या हो, ठीक है, और आप उस समस्या में पड़ते ही किसको याद करें? बच्चे, छोटा बच्चा होता है, जैसे अगर उसके सामने कोई छोटा सा जानवर आ गया, ठीक है, उसको देख के वो डर गया, डरते ही वो किसका नाम लेता है? माँ, माँ, उसको तुरंत माँ याद आती है। ये आना चाहिए, सोचना ना पड़े, ये भाव से, स्वभाव से आए। और ये जो हमारा स्वभाव होता है कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग में, ये जो स्वभाव होता है जो हम बनाते हैं, जो कि हमारे मनोमय कोश से, ये हमारा मनोमय कोश होता है। इस मनोमय कोश से वासनाओं को जो दूर करता है, जो तीसरा कोश होता है शरीर में, मनोमय कोश होता है। इनसे वासनाओं को खाली करने के लिए ही कर्म, ध्यान और ज्ञान योग इनकी बात होती है। लेकिन कुछ लोग ये समझते हैं कि इनको मैकेनिकली फॉलो करते रहने से, ठीक है, पूजा कर ली तो हाँ बस लगाने के लिए, अगरबत्ती लगाने के लिए पूजा कर ली, काम हो गया जी। ये मैकेनिकल समझते हैं। ये ऐसे समझते हैं जैसे कि ये जितनी भी विधियां पूजा पाठ की या भक्ति योग में, ज्ञान योग में, कर्म योग में बताई गई हैं, ये इनको ऐसे समझते हैं जैसे कि लाइट का स्विच होता है, लाइट का स्विच जलाया, लाइट जल गई। ऐसा नहीं होता। ये मैकेनिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये पूरी तरह से अभ्यास पे आधारित कॉन्सेप्ट होते हैं। चाहे वो कर्म योग हो, चाहे वो ज्ञान योग हो, चाहे ध्यान योग हो, चाहे भक्ति योग हो, किसी भी तरह का योग हो, वो मैकेनिकल नहीं होते, वो पूरी तरह से अभ्यास पे आधारित होते हैं। और अभ्यास करते करते धीरे धीरे तरह तरह की विधियां फॉलो करते, जैसे दान करते हैं, कभी आप, कभी गरीबों को भोजन खिला देते हैं, कभी मंदिर में सेवा दे आते हैं, कभी गुरुद्वारे में जाकर के, लंगर में जाकर के आप वहां बैठ जाते हैं, वहां लोगों की सेवा कराते हैं। आप चाहे कितने भी बड़े सीईओ, कितने भी बड़े अधिकारी हों, आप लंगर में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, वहां जूतों की सेवा देते हैं, जूते जो है आप पॉलिश करते हैं, वहां दूसरों के झूठे बर्तन धोते हैं। ये भाव क्यों है? ये चीजें क्यों कराई जाती हैं? ये चीजें इसलिए कराई जाती हैं क्योंकि आपसे बर्तन नहीं धुलवाने हैं, आपसे जूते नहीं धुलवाने हैं, आप बर्तन नहीं धो रहे होते, अपने मन का मैल धो रहे होते हो। ये उद्देश्य होता है उसका। आप जूते नहीं साफ कर रहे होते, आप अपने मन पे पड़ी धूल साफ कर रहे होते हो। ये इन अभ्यासों का उद्देश्य होता है। इसीलिए ये सारी चीजें बनाई जाती हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि कौन है वो जो ये डिसाइड करता है कि कोई काम करना है या नहीं करना है। किस काम को किसी ने कह दिया कि ये करने लायक है और किस काम को किसी ने कह दिया कि ये नहीं करने लायक है। तो ये बड़ा सीधा सा फंडा है। वही काम करने के लायक है जो आपके मन से वासनाओं को शांत करे, आपके मन से अहंकार को दूर करे, आपके मन से जो क्रोध है, जो वासना है, उसे समाप्त करे। वो कर्म ऐसा है जो कि करना चाहिए। लेकिन अगर कोई काम ऐसा है जो आपके मन की वासना को और भड़काए, आपके मन के क्रोध को और भड़काए, आपके अंदर जो वासना की आग है उसे और लगाए, आपको और ज्यादा लस्ट की ओर गिराए, ऐसा कोई भी काम गलत है।
इस तरह के कामों को बड़े आराम से जनरलाइज्ड वे में हमारे यहाँ शास्त्रों में लिख दिया गया है कि ये मत करना, चोरी मत करना, वैसा मत करना, पर स्त्री संग मत करना, ऐसा मत करना। क्यों लिखा गया है? क्योंकि पर स्त्री संग करने से भगवान नाराज नहीं होता, तुम्हारे अंदर की वासनाएं और भड़क जाती हैं और तुम्हारा रास्ता रुकता है। ये तुम्हारे लिए बताया गया है, भगवान के लिए नहीं बताया गया है, भगवान को नहीं चाहिए। ठीक है, ये उल्टी परिभाषा कुछ गलत लोगों ने गढ़ी हुई है, जिनको बिल्कुल भी समझ नहीं है। ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि संस्कृत मरी हुई भाषा है और संस्कृत में लिखे हुए इन ग्रंथों का अनुवाद वो हमें ऐसे बताते हैं जैसे इन्होंने ही वेद व्यास को बैठा के लिखवाया था। तो इन गधों की बातें आप बिल्कुल ना सुने। ठीक है, अब यहाँ पे जड़ बुद्धि किसको कहा गया है? जड़ बुद्धि उस व्यक्ति को कहा गया है जो इन चीजों को मैकेनिकल समझता है, अभ्यास पर आधारित ना समझ के मैकेनिकल समझता है, लॉजिकल समझता है। आप जब गाड़ी चलाना सीखते हैं तो अभ्यास करते करते अगर गाड़ी चलाना लॉजिकल होता, आप सीख जाते हैं, अगर गाड़ी चलाना लॉजिकल होता तो क्या होता? ये पहले ही दिन आप परफेक्टली चला पाते अगर लॉजिकल होता तो। ये अभ्यास पर आधारित है, कई दिन के अभ्यास के बाद आप गाड़ी चलाना अपने आप सीख जाते हैं, आपको अपने आप गाड़ी चलानी आ जाती है। आप जरा सोच करके देखिए कि जब अभ्यास करते करते इसी चीज एक ही चीज को बार बार रिपीट करते 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 एक दिन वो चलानी कैसे आ जाती है? क्या लॉजिक है इसके पीछे? आप लॉजिक नहीं खोज पाएंगे। अरे लॉजिक सोच छोड़िए, आप वो दिन नहीं बता पाएंगे, वो समय नहीं बता पाएंगे जिस दिन आप अपनी गाड़ी बिना किसी डर के अपने दोस्त से, पड़ोस में जो आपके बगल वाली सीट पे बैठा है उससे बात करते हुए कब चलाने लगे। ये भी आप नहीं समझ पाएंगे, ये भी आप याद नहीं कर पाएंगे, बता नहीं पाएंगे कि किस दिन ऐसा हुआ। पहले जब आप जूते का फीता बांधते थे तो बड़ी मुश्किल से मम्मी सिर पे खड़ी है, बांधना नहीं सीखा तूने? अभी बांधता हूं मम्मी बांधता हूं। लेकिन एक दिन, आज की तारीख है, बीवी से झगड़ा करते हुए, बच्चों को डांटते हुए, सब पे भड़कते हुए आप जूते का फीता ही बांध रहे हैं और इधर सब पे भड़क भी रहे हैं। ये क्या हुआ? ये अभ्यास से हुआ। अभ्यास से ये किस दिन, कैसे, कब हो जाता है? आप जरा सोच करके देखिए कौन सा लॉजिक काम करता है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो अभ्यास पर आधारित होती हैं। ये पूरा का पूरा भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग, ये सब कुछ केवल और केवल अभ्यास पर आधारित हैं। ठीक है। अब अगर आप भगवान बुद्ध की बात करें तो विपश्यना की बात होती है बौद्ध धर्म में। तो विपश्यना क्या है? एक तरह का अभ्यास ही। ऐसा नहीं है कि पहले दिन आपने विपश्यना की और पहले ही दिन आपको बोध हो गया। नहीं, अभ्यास करना होता है, अभ्यास करना पड़ता है, अभ्यास ही कुंजी है। तो जड़ बुद्धि वाला आदमी किसको कहा गया है? ये उसे कहा गया है जो इन चीजों को मैकेनिकल समझता है कि भक्ति का मतलब है आज अगरबत्ती एक कम ना रह जाए, आज अगरबत्ती लगाना भूल ना जाए। ये है वो आदमी जो जड़ बुद्धि वाला है कि कहीं हम ये ना भूल जाएं। अगर कोई भूल गया तो वो तो मूर्ख है। अगर किसी को ज्यादा श्लोक नहीं याद है, मुझे ज्यादा श्लोक याद हैं तो मैं ज्यादा बड़ा भक्त हूं, वो तो छोटा भक्त है या फिर वो तो अभी अज्ञानी है। ये मैकेनिकल कॉन्सेप्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि इन चीजों का महत्व नहीं है, लेकिन इनको मैकेनिकल ना समझ के, भाव से जुड़ के, अभ्यास की तरह देखते हुए आप इसे करें, तभी आप भाव से जुड़ेंगे। जब आप इनको मैकेनिकल समझेंगे ना, फिर तो आप फ्री हो जाएंगे। लाइट जला दी मैंने, हाँ मेल भेज दी, मेरा काम हो गया, शाम के 6 बज गए, मैं ऑफिस से निकल रहा हूं, काम खत्म। ये जो मैकेनिकल कॉन्सेप्ट होते हैं कि बस मैंने अपनी तरफ से फिजिकली, या जो मेटलिस्टिक वर्ल्ड में जिसको टेंजिबली आप सामने करके रख दें किसी चीज को, वो टेंजिबल चीजों को सामने रखने वाली चीजें कि हाँ ये आपने कहा था, ये मैंने कर दिया। अगर ये टेंजिबल कॉन्सेप्ट्स को आप आध्यात्म मानते हैं तो आई एम सॉरी, आपको ये वीडियोस भी नहीं देखने चाहिए और आपको अभी अपने आप को बहुत समझाने की और बहुत समझने की जरूरत है कि अब आध्यात्म का अभ्यास आपके लिए जरूरी है भी या नहीं। क्योंकि अगर आध्यात्म में आप नहीं घुस पा रहे हैं तो मत घुसिए, क्योंकि कोई लाभ नहीं है, दोनों तरफ से जाएंगे। ठीक है, आध्यात्म में आप तभी घुसिए जब आप इस बात को लेकर निश्चिंत हों कि आप जानते हैं कि ये चीजें अभ्यास पर आधारित हैं, तर्क पर आधारित नहीं है, ये मैकेनिकल नहीं है। बहुत सी चीजें तर्क पर आधारित नहीं है। आप तर्क पर आधारित ज्ञान कितना भी ले लें, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, आप कितना भी तार्किक रूप से किसी विषय को समझ लें, आप अभ्यास करना छोड़ दीजिए, दोहराना छोड़ दीजिए, वही तार्किक विषय आपको याद नहीं रह जाएंगे। है ना सच बात? तो इसीलिए हर जगह संसार में किसी भी चीज को सीखने का, किसी भी लक्ष्य तक पहुंचने का एक ही मार्ग है, निरंतर अभ्यास, निरंतर प्रयत्न, और कोई रास्ता इसके अलावा नहीं है। और जड़ बुद्धि आप समझ गए हैं किसको कहा गया है? वो आदमी जो मैकेनिकल समझता है इन कॉन्सेप्ट्स को, जो भक्ति को बटन की तरह समझता है, लाइट का जो स्विच होता है उसकी तरह समझता है, जो ये समझता है कि पूरी जिंदगी पाप किया और लास्ट समय में भगवान का नाम ले लिया तो मुक्त हो जाएंगे। नहीं, लास्ट समय में भगवान का नाम लेने के लिए जो विचार चाहिए, वो विचार आपको पूरे जीवन अच्छी चीजों का अभ्यास करके, आपको जब आप इसका अभ्यास करते हैं कि आप दूसरों से किस प्रकार से घृणा ना करें, चाहे वो भक्ति योग में करें, चाहे कर्म योग में करें, चाहे ज्ञान योग में करें, किसी भी तरह के योग में रह करके आप उसका अभ्यास करें। लेकिन जब तक उसका अभ्यास आपने नहीं किया है, तब तक आखिरी समय में आप
इस चीज को अगर याद करते भी हैं तो ऊपर से यानी मैकेनिकल यहीं पे रह जाएगा। आप जब याद करें तो वो याद पता है यहां पे आनी चाहिए, अंतःकरण में। वो स्मरण अंतःकरण में होना चाहिए। आपका स्मरण केवल मुंह से बोल के आप यहीं पे रह जा रहे हो। शरीर के 5 कोश हैं। मुख्य कोश तो यहां से शुरू होता है, मनोमय कोश से। मनोमय कोश जो अंतःकरण का अंश है, अंतःकरण ही है। जब वहां तक आप नहीं पहुंचोगे, केवल मुंह से बोल दिया हरे कृष्णा, और यहां तक वो भाव नहीं आया जिसे अंतःकरण कहते हैं, तो इसे स्मरण नहीं कहते। तो स्मरण का मतलब समझ लीजिए, आखिरी समय में जो लोग कहते हैं ना स्मरण, उनको ये बताइएगा कि केवल मुंह से बोल देने भर से आपका काम नहीं होगा। ये जो मुंह से बोला गया है ना, वो आखिरी बिल्कुल यहां तक अंतःकरण तक जाकर के चुभना चाहिए। आपको तकलीफ होनी चाहिए कि ये क्या कर दिया पूरे जीवन भर, क्या करना था और क्या करके जा रहा हूं और अब मर रहा हूं। ये भाव जब आ जाएंगे, जब यहां तक घुसेगा ना आपका स्मरण, जो याद कर रहे हैं, यानी सिर्फ और सिर्फ मुंह से बोले हुआ न रह जाए, वो मुंह से बोले हुए शब्द आपकी अपनी आत्मा को, आपके अपने अंतःकरण की वासनाओं को जब जाकर के पियर्स कर दें, उन्हें घायल करने लगें, तब समझिए कि स्मरण हुआ है। क्या मरते समय ऐसा स्मरण कोई कर सकता है जिस आदमी ने पूरे जीवन बदमाशियां की हों और वो सोचे कि बस मुंह से बोल दूंगा? मुंह से बोलने से क्या फर्क पड़ता है? आपने कह दिया कि तुम मेरे बड़े अच्छे दोस्त हो, अरे आपसे अच्छा कौन है, अरे आप तो बड़े महान आदमी हो, आपसे अच्छा कौन है। और घर जाते ही क्या बोला, जा करके बेवकूफ आदमी की तारीफ करनी पड़ती है, जो है मक्खन लगाना पड़ता है। ये भाव हैं आपके। होता है ना ऐसा कई बार, आपके लिए, सबके लिए नहीं कह रहा, लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसा होता है कि सामने कह दिया, अरे आप बहुत बढ़िया, आप तो मतलब आपके जैसा कौन है, और पीछे जाके अरे मुझे तो बेवकूफ ही लगता है यार, मुझे तो लगता है मतलब बहुत ही बड़ा बड़बोला और बेवकूफ इंसान लगता है, मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कुछ ऐसी चीज है। ये केवल अच्छे पद पे बैठा है, इसलिए इसकी चाटुकारिता करनी पड़ती है, इसको मक्खन लगाना पड़ता है, अदरवाइज है ये बेवकूफ ही। होता है ना ऐसा? तो ऐसी ही चीजों को आप समझिए, इन्हीं चीजों को समझिए आप, और इन्हीं चीजों से आज जो मैं बता रहा हूं, ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इसको समझिए। आपने मुंह से बोला, ये कौन सी बात है, अरे आप तो मेरे दोस्त हैं, लेकिन भाव क्या है? भाव तो कुछ और है। जब मुंह से बोला हुआ भाव तक जाए सीधा, तब आप समझिए कि आपने सच बोला। तो यही चीज है। तो यदि जड़ बुद्धि मनुष्य निरोधादि कर्मों को छोड़ता भी है, तो वह तत्क्षण मनोरथों और प्रलापों को पूरा करने में प्रवृत्त हो जाता है। यानी अगर ऐसा मूर्ख आदमी जो कि ये सोचता है कि केवल शरीर से काम छोड़ देने भर से त्याग हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता, उसे मन से छोड़ना पड़ता है। तो जो मन से नहीं छोड़ता, शरीर से छोड़ता है, सोचता है कि एक अगरबत्ती लगा ली या मंदिर में घंटी बजा आए तो उसका काम हो गया, तो ये वैसा आदमी है जो ये सोचता है कि भक्ति या भगवान कोई बटन, लाइट की स्विच की तरह है, जिसको ऑन किया तो बस वो मिल गया। ऐसा नहीं है, वो प्रकाश की तरह फैल गया, ऐसा नहीं होता। ऐसे ही आदमी को जड़ बुद्धि कहा गया है। ठीक है? तो अगर ऐसा आदमी इन कामों को छोड़ता भी है, जिसके बारे में उसे कहा गया है कि ये मत करना, वो मत करना, पूजा पाठ करते समय इसका ध्यान रखना, उसका ध्यान रखना, तो ये सारी चीजें अगर वो करता भी है, तो करते समय भी जैसे ही उन कर्मों को अगर छोड़ता भी है, मंदिर जाता भी है, कुछ भी करता है, लेकिन जैसे ही मंदिर से वापस आएगा, जैसे ही योग करके वापस आएगा, जैसे ही सत्संग के वापस आएगा, सत्संग करके वापस आएगा, वैसे ही वो तत्क्षण उसी समय अपने पागलपन और अपने प्रलाप, अपने जो भी उसकी वासनाएं हैं, उनको तुरंत पूरा करने में लग जाएगा। वही एग्जाम्पल जो मैंने अभी आपको दिया कि अरे आप तो मेरे भाई हैं, घर पहुंचते ही अरे मक्खन लगाने पड़ती है यार, एकदम एक नंबर का बेवकूफ आदमी है, इससे काम ना पड़े ना तो इसको पूछूं ना मैं, गरिया दूं इसके मुंह पे, गाली दे दूं। ये होता है, आपने अनुभव किया होगा। आप लोगों के साथ भी हो सकता है हुआ हो कई बार। जब शुरुआत में मुझे इस तरह की जानकारियां नहीं थी, ये सब चीजें मैं नहीं समझता था, तब मेरे साथ भी होता था कि अरे यार अभी इसको बोल दो, बात को किसी तरह संभालना है, लेकिन पीछे जाकर के लगता था अरे यार क्या बेवकूफ आदमी है, जरा सी बात समझा रहे थे समझ नहीं रहा था। ठीक है? तो ऐसा ही कुछ व्यवहार उनके साथ होता है जो जड़ बुद्धि वाले हैं। सामने से अरे अरे अरे, भगवान के सामने अरे भगवान बस कर दो सब कुछ, और घर आते ही पड़ोसी के पास बड़ी गाड़ी क्यों है, मामा जी का लड़के का वहां एडमिशन हो गया, चाचा जी के लड़के का वहां एडमिशन हो गया, हमारा लड़का तो नालायक निकल गया। ठीक है? इस तरह की बातें घर पहुंचते ही शुरू कर देता है, यानी तत्क्षण मनोरथों और प्रलापों को पूरा करने में प्रवृत्त हो जाता है। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा कि मैं यहाँ क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है? तो यही इस श्लोक का अर्थ था, 75वें श्लोक का। अब अभी 76वें श्लोक पे चलते हैं। ठीक है? इसके उससे पहले जो है मैं आपको यहाँ पर जो कुछ मैंने लिखा है वो आपको दिखा दूं। यहाँ पर व्याख्या लिखी है, आप इसको पढ़ लीजिए। जड़ बुद्धि व्यक्ति उसे कहा गया है जो निरोध करने लायक कर्मों का त्याग शारीरिक रूप से करता है और सोचता है कि इससे उद्देश्य की प्राप्ति हो जाएगी, जबकि शरीर से कर्म का त्याग कोई महत्व नहीं रखता। इसके लिए मन से कर्मों से जुड़ी वासना का त्याग करना था। मन से कर्मों से जुड़ी हुई वासना का त्याग करना था। त्यागना क्या था? कर्म नहीं त्यागने थे, कर्मों से जुड़ी वासना त्यागनी थी, व्यसन त्यागने थे। अब आइए 76वां श्लोक देखते हैं। 76वें श्लोक में कहा गया है कि मंद बुद्धि उस तत्व को सुनकर भी मूढ़ता को नहीं छोड़ता।
मंद बुद्धि कौन है? वही जिसको अभी जड़ बुद्धि कहा गया था ना, उसी को आप मंद बुद्धि समझ लीजिए। मंद बुद्धि वही है जो चीजों को क्या समझता है? चीजों को समझता है कि जो बातें उसको बताई जा रही हैं वो मैकेनिकल हैं। अगर कोई व्यक्ति गुरुद्वारे में सेवा दे रहा है या मंदिर में सेवा दे रहा है, और सेवा देते समय बस वो इसलिए सेवा दे रहा है कि जूते पॉलिश कर लूं, या लोगों को खाना खिला दूं, या यहाँ पे आज हनुमान जी के जन्मदिन पे आज प्रसाद बंटवा दूं, या माता जी की चौकी चल रही है इसमें प्रसाद बंटवा दूं, कुछ गरीबों को खिला दूं, और घर जाते ही फिर से उन्हीं चीजों में फंस गया, फिर से वही वासनाएं वही सब चीजों में फंस गया। ऐसा किसके साथ होता है? ऐसा उस आदमी के साथ होता है जो इन चीजों को भाव से नहीं, मैकेनिकल रूप से करता है। जो ये सोचता है कि ये खाना यार खिला दो बस, भाव आए चाहे ना आए कोई मतलब नहीं, ये कहा गया है शास्त्रों में, पंडित जी ने कहा है ये कर दो, अंदर से भाव नहीं आए, आपने बस खिला दिया। मैकेनिकल, वही लाइट का स्विच ऑन किया तो लाइट ऑन हो जाएगी, ऐसी सोच वाला व्यक्ति। ठीक है, यही व्यक्ति क्या है? जो मैकेनिकल चीजें समझता है, इन चीजों को कि मैकेनिकली ये चीजें होती हैं, उसके लिए मंदबुद्धि शब्द का इस्तेमाल यहां पर किया गया है। इसके बारे में कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति इस तत्व को सुनकर भी मूढ़ता को नहीं छोड़ता। इसका मतलब है कि ऐसा कोई आदमी जो इन चीजों को समझता है, अगर वो इन तत्वों को सुन ले, जैसे कोई गुरु उसे बता दे, उसे समझा दे कि ब्रह्म क्या है, आत्म क्या है, इन सारी चीजों के बारे में समझा भी दे, ये शरीर के 5 कोष कैसे काम करते हैं, ये परा अपरा क्या है, इन चीजों को जान भी ले और उसे मान भी ले कि हाँ हमारे यहाँ लिखा है, पंडित जी ने कहा है, शास्त्रों में लिखा है, तो हमने मान लिया। अगर वो मान भी ले, कर भी ले, तो भी वो क्या करता है? मूर्खता को नहीं छोड़ता। यानी वो मैकेनिकल दृष्टिकोण से चीजों को देखने की वजह से जब वो घर वापस जाता है, तो वही उल्टे सीधे काम करने शुरू कर देता है। वही जो एग्जांपल मैंने दिए अभी, कि बाहर से तो अरे आप तो बड़े अच्छे आदमी हैं, अरे आपका बड़ा सम्मान है, घर पहुंचते ही वही मूर्खता, अरे यार क्या आदमी है, मौका मिले तो इससे बात ना करूं, अगर कभी हमारा काम हो जाए, बस काम निकल जाए इसके बाद इसको बताते हैं। इस तरह के जो विचार होते हैं, ठीक इसी विचार से कल्पना कीजिए आपकी, बाहर से तो जय भगवान, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा कर रहे हैं, लेकिन अंदर से वासनाएं समाप्त नहीं हुई हैं। क्योंकि जो मैकेनिकल पर्सपेक्टिव से सोचता है, अधिकतर नास्तिक भी ऐसे ही सोचते हैं कि सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल पर्सपेक्टिव से सोचते हैं कि किसी ने कहा है राम नाम लेने से ये हो जाएगा, अच्छा ठीक है मैं भी ले लेता हूँ, राम राम ले लिया, अब बताओ क्या हुआ। ये बेवकूफी, ये नास्तिक, जो नास्तिक अहंकारी नास्तिक होता है, जो बेवकूफ नास्तिक होता है, वो ये भाव के साथ करता है। और जो अहंकारी नास्तिक नहीं होता, जो ये मानता है कि मेरे विषय, ये मेरा विषय नहीं है, आध्यात्म मुझे समझ में नहीं आता, इसलिए इसको दूर से ही प्रणाम है, मुझे इसमें उलझना नहीं है, मुझे अपना काम करना है, ये नास्तिक कई बार आस्तिकों से भी बेहतर होता है। लेकिन वो मक्कार नास्तिक जो ये कहता है कि हाँ भाई बता, मैंने बोल दिया 2 बार राम राम, वो यहीं पर रुका रहता है, शरीर के ऊपरी कोष पर ही रुका रहता है, वो शरीर के भीतरी कोष तक, मनोमय कोष तक, मन के भावों तक उस राम शब्द को उतारता ही नहीं है, तो उसे पता कैसे चलेगा? तो इसीलिए ये चीजें समझाई जाती हैं कि मूढ़ व्यक्ति, मंद बुद्धि व्यक्ति कौन होता है आध्यात्म में, उसको समझना भी आवश्यक है। आई होप कि आपको आज का ये वीडियो काफी जरूरी लग रहा होगा, और आई होप कि आपको इसको 2 से 3 बार देखना चाहिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा अभी तो, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपकी पकड़ में ना आए, बहुत सिंपल है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट इतनी आसानी से पकड़ में नहीं आता है। क्या कहा जा रहा है, मंद बुद्धि किसे कहा जा रहा है, मूढ़ किसे कहा जा रहा है, ये पकड़ में जल्दी नहीं आता। यहाँ पे देखिए साफ लिखा हुआ है, वह बाह्य प्रयत्न यानी बाहरी प्रयासों के द्वारा निर्विकल्प होकर, निर्विकल्प का मतलब क्या? सन्यासी निर्विकल्प होता है, सन्यासी का व्यवहार ऐसा दिख सकता है कि हाँ उसे कुछ नहीं चाहिए, जो दे दोगे ले लेता है, जहां चाहिए वहां सो जाता है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि मंदबुद्धि होते हैं, वो ऐसा व्यवहार करते हैं कि हाँ मुझे क्या, सन्यासी को क्या, जो दे दोगे बेटा खा लेंगे, कह तो रहा है, लेकिन अगर थोड़ी सी बात पूछ ली, निकल जा यहां से, भाग जा यहां से, नहीं तो श्राप दे दूंगा, इस तरह की बातें भी करने लगेगा। तो ये जो व्यक्ति है यही मंदबुद्धि होता है कि इस तत्व को जानते हुए भी वो क्या करता है? मूर्खता को नहीं छोड़ता। वह बाहरी प्रयत्न द्वारा कि हाँ मैं गेरुए कपड़े पहने हूँ, हाँ मैं राम राम जपता हूँ, हाँ मैं कहीं भी सो जाता हूँ, हाँ मैं भीख मांग करके अपना पालन कर लेता हूँ पेट का। जैसे कई बार आपने देखा होगा, एक बार मुझे मिला था एक भिखारी गुड़गांव में जब मैं रहता था, तो वो बिल्कुल इस तरह के कपड़े, गेरुए कपड़े पहने था और शरीर से बड़ा मजबूत था। ठीक है, तो उसने मुझसे मांगा कि भैया कुछ दे दो, बहुत कुछ कमा रहे हो, कुछ हमें भी दे दो। मैंने कहा मैं बहुत कुछ कमा नहीं रहा हूँ, जितना कमा रहा हूँ भगवान की दया से आता है, लेकिन तुम ये बताओ कि इतने हट्टे कट्टे हो करके तुम ये क्या कर रहे हो? कह रहा है सन्यासी हूँ, साधु हूँ, देना है तो दे। मैंने कहा साधु सन्यासी हो तो कुछ बता के जाओ, उसके बाद ले जाओ, कुछ बता के तो जाओ साथ में। तो ये जो व्यक्ति था जो इस तरह की हरकत कर रहा था, वो वही लोग जो कि समर्थ होते हुए भी अपने भीतर से वासनाओं को त्याग नहीं पाते। बातें तो करते हैं सन्यासी हूं, साधु हूं, लेकिन भीतर से वासनाएं नहीं त्याग पाते। रावण भी तो साधु के वेश में आया था, तो क्या वो साधु था? लेकिन दिक्कत यही है कि हमारे समाज का भोलापन यही है कि साधु और शैतान में फर्क नहीं कर पाते।
विश्वामित्र और रावण दोनों को एक दृष्टि से देखने का भोलापन जो हमारा है, उसी चीज की वजह से हम धोखा खाते हैं। हमें विश्वामित्र को, हमें वशिष्ठ को, हमें गुरु नानक को, हमें जो हमारे गुरु संदीपनी रहे हैं, जो हमारे बड़े बड़े शंकराचार्य हुए हैं, इनको पहचानना सीखना है। इनमें और उन्हें, उनमें जो कि पाखंडी है, उनमें अंतर करना सीखना है। और वो अंतर करना कैसे है, वो हमारे अष्टावक्र जी यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, मैं भी एक साधु का कपड़ा पहन लूं, अभी साधु बना नहीं हूं, सन्यासी हुआ नहीं हूं, पहन लूं ऐसे ही, मन में 50 तरह के पाप हैं। ठीक है, शाम को जो है शराब की एक बोतल का इंतजाम करना है, लेकिन इसलिए कि मैं अगर गेरुए कपड़े पहन लूंगा तो कुछ लोग मुझे कुछ दे देंगे खाने को, पैसे भीख में मिल जाएंगे, शाम को फिर एक पौआ मार लूंगा मैं। इस तरह के विचार के साथ अगर मैं कर रहा हूं तो क्या मैं सन्यासी हूं? और कुछ लोग ऐसा करते हैं। ठीक है, धर्म बुरा नहीं है, कोई धर्म बुरा नहीं होता। हिंदू धर्म में लोग कहते हैं ना, साधु सन्यासी तो दारू पी रहे हैं, ये तो सिर्फ एक बहाना होता है हिंदू धर्म को अपमानित करने का। वो इस बात को नहीं बताते, ये जो अष्टावक्र जी आपको बता रहे हैं कि ऐसे नहीं होता, बाहर से नहीं भीतर से होती हैं चीजें। बाहर रूप बदल लेने से आप रावण अगर बाहर सन्यासी का चोला पहन के आ जाए तो वो रावण ही रहेगा। भले ही बाहर से वो सन्यासी दिख रहा है तो क्या हुआ, भले ही बाहर से उसने किसी को बेवकूफ बना दिया, माता सीता को छल लिया, भगवान राम को छलने की कोशिश की, भले ही वो कुछ भी कर रहा हो, लेकिन है वो अंदर से शैतान। ठीक है, तो ये जो भीतर और बाहर का अंतर है, ये आप अपने आप नहीं देख सकते, इसलिए इन विषयों पे टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। बस केवल आप अपने आप को देखिए, इस बात को समझते रहिए कि ये चीजें भीतर से हैं, बाहर से नहीं है। ये केवल उदाहरण देने के लिए मैंने आपको समझाया, इन्हें अन्यथा न लिया जाए, अनर्गल न लिया जाए। ठीक है, अब इसका जरा अर्थ आप समझ लीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है, मंद बुद्धि वाले आचरण को त्याग और ग्रहण से ही समझते हैं। जो मंद बुद्धि वाला है वो यही समझता है, किसी चीज को छोड़ दिया या किसी चीज को ग्रहण कर लिया, घर छोड़ दिया, सन्यास ग्रहण कर लिया, गेरुए कपड़े ग्रहण कर लिए तो हम सन्यासी हो गए। तो ये मंद बुद्धि वाला व्यक्ति इसी स्तर पे रहता है, यानी बाहर के स्तर पे ही रहता है। हमारा शरीर का सबसे बाहरी स्तर अन्नमय कोश है। जो मूर्ख व्यक्ति होता है वो इसी अन्नमय कोश तक रहता है। इसी अन्नमय कोश में हमारा मुंह है, वो सोचता है मुंह से राम राम बोल दिए काम बन गया। ये राम राम मुंह से उतर करके, शब्द बन करके हमारे अंतःकरण में उतरना चाहिए। ये होता है स्मरण। वो याद, वो वाणी से बोला गया, मुंह से बोला गया वो शब्द, वो यादें, जब आप किसी को याद कर रहे हो, जब उसमें भाव इस तरीके के हों कि वो भाव आपके शरीर के, शरीर सभी कोशों को पार करते हुए सीधे आपके अंतःकरण पे वार करें, वहां तक पहुंचे, तो उन्हें क्या कहा जाता है? उसी चीज को स्मरण कहा जाता है, सुमिरन कहा जाता है। जो हृदय में भाव तक पहुंचे, भाव जो हृदय तक पहुंचे, वो सुमिरन है। इसीलिए जो मरते समय बात की जाती है कि भगवान का नाम ले लो, वो ये नहीं कही जाती कि यहां पे रह करके ले लो, वो ये कही जाती है कि यहां तक आओ, सुमिरन करो, अंतःकरण तक आओ, उस नाम को अंतःकरण में ले जाओ। नहीं ले जा पा रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन लो तो सही, कम से कम यहीं पे रह लो। इसलिए ये बात कही जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पापों से मुक्त हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि अगर आप अंतःकरण तक आ पाए तो हो सकता है कि उसका प्रभाव इतना जबरदस्त हो, और ये तभी होगा जब आपको भगवान पर पूरा विश्वास हो, जब आपको ये पता हो कि भगवान पर पूरा विश्वास था तो मुझे, लेकिन मैं जिंदगी भर भटका रहा, अब मुझे अफसोस हो रहा है। तो बिना अफसोस के, बिना दुख के, बिना बैराग के, बिना इस अफसोस के, बिना पश्चाताप के, इस तरह का भाव आ ही नहीं सकता जो यहां पर आकर के हमला कर दे इन वासनाओं पे। अगर हमला करने में कामयाब हो गए आप वासनाओं पे, तो खेल खत्म है। नहीं तो फिर वही है, फिर से वही वासनाएं अंदर रह जाएंगी। मुंह तक, यहां तक रह गया, मुंह से बोल लिया कि हाँ, मुंह से बोल लिया है राम नाम, तो फिर तो वासनाएं अंदर रह गई, ये ऊर्जा फिर से एक नए शरीर में परिवर्तित होगी। कोई मोक्ष नहीं है, कोई मुक्ति नहीं है। आप जाइए, दोबारा पैदा होइए, कुत्ता बिल्ली भैंस बकरी गाय आदमी कुछ भी बन के, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ही होता रहेगा। आइए अब समाप्त करने से पहले इस वीडियो को मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि अगर आपको खुद से आध्यात्मिक स्वाध्याय करना है, खुद से चीजें पढ़नी है, समझनी है, तो मैं आपको बता दूं कि भगवत गीता का 13वां और 14वां चैप्टर आप जरूर पढ़ जाइए। वहां पर परा अपरा प्रकृति के 24 तत्वों के बारे में, प्रकृति के 3 गुण जिनको कि एक तत्व के रूप में गिना जाता है, उसके बारे में, मन बुद्धि अहंकार, यही 24 तत्वों में से जो 3 तत्व होते हैं, इन तत्वों के विषय में इन दोनों चैप्टर्स में बड़े ढंग से समझाया गया है। इन दोनों चैप्टर्स में ये जो परा है, अपरा के 24 तत्व हैं, यही जो 24 तत्व हैं, इनके बारे में समझाया गया है। अध्याय 13 में, अध्याय 14 में प्रकृति के 3 गुण जो सतरज और तम है, इन 3 गुणों का प्रभाव कैसे होता है, कैसे वो हमारे ऊपर असर डालते हैं, कैसे हमारे मन की वासनाओं को बढ़ाते हैं। सतोगुण की वासना अलग होती है, रजोगुण में स्थित व्यक्ति की वासना अलग होती है, तमोगुण में स्थित व्यक्ति की वासना अलग होती है, और जिसकी जैसी वासना होती है वैसी ही उसकी मोटिवेशन होती है।
और उसी तरीके से वो काम करता है, क्योंकि काम करते समय बुद्धि का इस्तेमाल करता है। और कल ही हमने देखा पिछले वीडियो में कि जो बुद्धि होती है वो क्या होती है, वो मन की चाटुकार सेवक होती है। उसे चाटुकार सेवक भी कह सकते हैं। एक ऐसा मित्र जो कि मित्र को अंधों की तरह फॉलो करता है, उसकी गलतियां उसे नहीं बताता। या फिर एक उसकी जो सहेली है, मन की सहेली बुद्धि होती है, कुछ भी कह लीजिए। ठीक है। तो कुल मिला के बुद्धि जो है, मन यानी कि मनोमय कोश में जो वासनाएं हैं, उन्हीं वासनाओं को देखते हुए उसके अनुसार ही उपाय सुझाता है। ठीक है। जैसे कोई दुष्ट व्यक्ति है, अभी लाइट चली गई, मेरा चेहरा नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये स्क्रीन आपको दिख रही होगी, तो आप इसे देखते रहिए। तो जैसे कोई दुष्ट व्यक्ति है, उसने किसी लड़की को प्रपोज किया। ठीक है। अब अचानक से क्या हुआ कि भाई वासना थी उसके भीतर की, ये मैंने इसको प्रपोज किया है, इसे हाँ कर देना चाहिए, कैसे नहीं करेगी, मुझ में ऐसी क्या कमी है। लेकिन उसने ना कह दिया। जैसे ही वो ना कहेगी, आपकी जो बुद्धि है आपकी इस वासना के साथ खेलेगी। आपकी बुद्धि आपके मनोमय कोष से जो सटी हुई है, जो उसकी सहेली है, या फिर कह लीजिए जो उसकी एक भ्रष्ट मित्र है, जो मित्र को मित्र की सच्चाई नहीं बताता, या फिर आप उसे एक चाटुकार सेवक कह लीजिए, वो आपसे कहेगी कि वाह भाई, ऐसे कैसे हो सकता है। अहंकार से भरी बुद्धि क्या करेगी, नया उपाय सुझाएगी। एक काम कर, कहीं से तेजाब लाते हैं, उसके चेहरे फेंक देते हैं। इस तरह के अपराध क्यों होते हैं, आप इसकी मॉडस ऑपरेंडी समझ जाइए। यही मॉडस ऑपरेंडी होती है और कुछ नहीं होता। एग्जैक्टली यही होता है। भगवत गीता का जो चैप्टर नंबर 2 है, उसमें 63 एंड 64 जो श्लोक हैं, आप उन्हें जाकर के दोबारा से पढ़ के देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है। उसके अलावा 3 उपनिषद हैं, केन, मुंडक और मांडुक्य। अगर इन 3 उपनिषदों को भी आप शुरुआत में पढ़ जाते हैं, तो आपके लिए जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो थोड़ी आसान होगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि चाहे आप कितनी भी किताबें पढ़ लें, चाहे आप कुछ भी कर लें, कितने भी व्रत उपवास, कितने भी ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग, इनमें बताई हुई विधियों का आप कितना भी आप पालन कर लें, लेकिन ये सभी चीजें गुरु का रिप्लेसमेंट कहीं से नहीं है। ये मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि बिना गुरु के ये चीजें आप सीख करके पढ़ करके तो अपने पास रख सकते हो। जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री की, मैथमेटिक्स की, फिजिक्स केमिस्ट्री की बुक मैं आपको दे दूं, आप उसको पढ़ लीजिए, फिजिक्स की बुक पढ़ जाइए, चाट जाइए, एक एक चीज याद कर जाइए। मैं तो कह रहा हूं कि आप साइंटिस्ट हो जाएंगे? नहीं। जब तक आप किसी शिक्षक के, या जब आप पीएचडी करते हैं, तो जब तक आप किसी मेंटर के, जो आपका मेंटर होता है, जो आप कोई प्रोफेसर होता है, कोई रीडर होता है, जिसके अंडर रह करके आप काम कर रहे होते हो, वही उस समय आपका गुरु होता है। बिना उसके क्या आप उस सत्य का अनुभव कर पाएंगे जिस सत्य को आप खोजने निकले हैं? अगर आप पीएचडी कर रहे हैं, फिजिक्स में ही मान लीजिए कर रहे हैं, तो क्या आप उसे खोज पाएंगे? क्या उसके बिना काम आपका पूरा हो पाएगा? नहीं। भले ही आपने फिजिक्स पढ़ रखी है, हर चीज चाट गए हैं, लेकिन अगर एक्सपेरिमेंट जाके खुद से नहीं किया है, खुद से लेबोरेटरी में नहीं बैठे हैं, तो फिर क्या बात बनेगी? कोई बात बनेगी? नहीं बनेगी। इसीलिए गुरु का महत्व है, ऐसे समझिए आप। ठीक है। खुद के मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता। ठीक है। आपको देखना पड़ेगा कि हाँ, कहाँ आप जो है जाओगे, किस तरीके से आप चीजों को करते हो। जो गुरु है वो किस तरीके से आपकी गलतियों को, आपके द्वारा होने वाली जो गलतियां हैं, जब आप लेबोरेटरी में होते हो, फिजिक्स से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट्स लिखते हो, अपने थीसिस लिखते हो, पीएचडी करते हो, तो उन थीसिस में क्या एक मैकेनिकल एरर है, या फिर कोई लॉजिकल एरर है, या फिर कोई ऐसी है जो कि थ्योरेटिकल एरर है, तो वो आपको बताता है, आपका गुरु उसे सही कराता है, फिर आपकी थीसिस पूरी होती है, तब आप पीएचडी पूरी करते हो। ठीक वैसे ही सिर्फ किताबें पढ़ लेने से, केवल अध्यात्म को पढ़ जाने से, आध्यात्मिक किताबों को पढ़ जाने से बात पूरी नहीं होती। बिना गुरु के ये रास्ता, पूरा सफर, ये लंबा सफर पूरा होता ही नहीं है। ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रही होगी बात। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।